भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये देहाभिमान नष्ट करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए नहीं कि हमारे अंदर वासना आ रही, हम कहें भगवान की इच्छा है कि हम पराई बहन, तो भगवान की इच्छा फिर जूता भी खाओ, भगवान की इच्छा फिर नरक भी जाओ, फिर काहे को तुम रो रहे हो? सब भगवान की इच्छा है ना, तो पर प्रश्न काहे का हो रहा है? फिर पीटो या पूजो, चल रहा है, फिर क्या है? अगर प्रश्न है तो फिर समझो, विवेकहीन होकर के देहाभिमानी बनकर भोगों को भोगोगे तो तुम्हें दुख, क्लेश, अशांति, जन्म, मरण, नरक ये सब भोगना पड़ेगा। ये भी भगवत स्वरूप है। बहुत सावधान, इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। तो भगवान के आदेश है ना, जिन्होंने रचा है, तुम्हें बुद्धि दी, तुम्हें बल दिया है, भगवान की आज्ञा के अनुसार चलो, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलो, भगवत स्वरूप हो जाओगे तुम में, और तुम्हारे आराध्य में अभेद स्थिति हो जाए। अभेद स्थिति, सर्वम खल्मिदं ब्रह्म नेहा नास्ति ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, बिल्कुल अभेद स्थिति। चाहे भक्ति से चलो, चाहे ज्ञान से, अभेद स्थिति हो जाती है। महाराज जी, क्या किसी विशेष मंत्र से कार्य सिद्धि या कामना की पूर्ति हो सकती है? हाँ, ऐसा है। आप जिसका, अरे और मंत्र तुम छोड़ो, राम हरि कृष्ण कुछ भी जपो और जो चाहो मैं प्राप्त हो जाएगा। भगवान का नाम सामर्थ्यशाली है। पर फिर वही बात है कि यहाँ जो कुछ चाहो सब छूट रहा है। बहुत आप बड़े अधिकारी बन गए, पर मरोगे जब अगला जन्म होगा तो ककारा फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको प्रयास करना पड़ेगा धन के लिए, फिर प्रयास करना पड़ेगा विद्या के लिए। और 100 बार यदि रामकृष्ण हरि बोल दिया तो जब मरोगे जन्म होगा, अगर हुआ जन्म किसी कारण से, तो 101 के ऊपर चलोगे, 1 से नहीं शुरू होगा, 100 तुम्हारे जमा हुए, ऊपर प्लस ही होगा। जितना भागवतिक ज्ञान हो गया है, तभी देखा जाता है बचपन में इतना ज्ञान, तो पूर्व का उनके पास रखा हुआ एक शाश्वत वस्तु है तो भगवान है। पहले कई बार सत्संग में कह चुके हैं, बहुत पहले एक बार गाना सुना था, उसकी 2 लाइनें हमने लिखा के रखी थी अपने सामने। हर गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, कभी भी न सिकवा करेंगे किसी। चाहे जितना दुख दो प्यारे, उस दुख को मैं मुस्कुरा के सहूंगा, कभी से किसी से शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि अब मेरा जीवन आपके लिए है। आप किससे शिकायत करें? दिल दे के दिलवर से क्या बातें करें? वो तो हमारे दिल के स्वामी हो, खुद जाने क्या होना क्या। प्रतिकूलता तो हमारे लिए उन्नति का लक्षण है, दुख हमारा सगा भाई की तरह सुख देने वाला है। अब हमें परेशानी क्या रह गई? दुख तो हमारा साथी है इस मार्ग में, हर दुख सहेंगे, पर अपने प्यारे से विमुख नहीं हो सकते, तभी इस मार्ग में चला जाता है। गृहस्थी में प्राय ऐसे भयंकर अपराध हो जाते हैं जिनको जानते नहीं। कोई माता बहन बिरली ही ऐसी होगी जिसने गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या ये सब ना करवाया हो, कोई बिरला ही ऐसा हो। ये विशिष्ट महाअपराध है। वो अभी आपका तनिक भी अमंगल नहीं किया, तुम्हारे कर्म के कारण वो तुम्हारा बालक बना या बालिका बनी आकर के, और तुम उसकी जांच करवा कर उसको नष्ट कर दिया। केवल तुम्हारा अपराध है, उस बच्चे का अपराध नहीं, गर्भस्थ शिशु का। ये अपराध तुम्हें खा जाएगा। भागो, कहां भाग के जाओगे? गर्भ जब रह गया तो उसको फिर पालन पोषण करो, अपने कर्मों का वहां नाश होगा। चाहे जैसे पागल बच्चा है, जीवन भर उसकी हम सेवा करेंगे तो हमारे जो पूर्व पाप कर्म क्षीण हो जाएंगे, उसका भी कल्याण हो जाएगा, मेरा भी कल्याण। हमें जैसे कोई कटु वचन कहता है, हम आंतरिक वृत्ति वाले हैं। 2 बात, इस जो व्यक्ति ने हमें कटु वचन बोला, अपमानित किया, जो हमारे ऊपर दोषारोपण किया, क्या हमारे अंदर दोष है? हाँ है, बड़ी कृपा है। अगर वो दोष हम में नहीं तो सफाई पेश करने की जरूरत नहीं, मुस्कुराओ। यही दोष कभी हुआ है जिसका निदान भगवान उससे निंदा करवा के, पक्की बात समझ लेना, उसकी जबान तभी खुलेगी जब आपको उसका दंड मिलना है। जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले लम लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमन निनाद वट डमरवयम चकार चंद्र तांडवम तनोतुनः शिवा शिवम जटा कटा संभ्रमम भ्रमण निलंब निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। भगवान शिव का उपासक है, हरि की निंदा करने लगे, और हरि का उपासक है, शिव निंदा करने लगे, तो चाहे जितना नाम जप करने की चेष्टा करे, परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव का अनादर करने के कारण कभी उसके हृदय में हरि भक्ति जागृत नहीं हो सकती।
चाहे जितना बड़ा शिव भक्त हो, जिनकी चरण धोवन गंगा जी को भगवान महादेव माथे पे धारण किए हुए, उन हरि की अवहेलना कर दे, कदापि भगवान शिव की कृपा का वो पात्र नहीं। कि हनुमान जी को पसंद क्या, हम जिससे प्यार करते हैं उसकी पसंद देखते हैं, उसकी रुचि देखते हैं। हनुमान जी को सिया राम नाम, हनुमान जी को सिया राम चरित्र, रामचरित सुनबे को रसिया। ये रसिक है किस बात के? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांदिलम वास्तवारि परिपूर्ण लोचन मारुति नमत राक्षसांत। हनुमान जी महाराज आपको बातें हुए, जहां जहां नाम कीर्तन होता है हरि का, जहां उनके पावन चरित्र का गायन होता है, वहां वहां उपस्थित होते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र वहां वहां विराजमान रहते हैं। तो यदि हम हनुमान जी को इष्ट मानते हैं तो उनको सियाराम जी का जस सुनाए, सियाराम जी का नाम सुनाए और सर्वत्र उपस्थिति अपने ही आराध्य देव की देखें। जो भगवत मार्ग से विमुख आचरण, पापाचरण, अधर्माचरण करता है और आपको सुखी नजर आ रहा हो, तो उसके बहुत थोड़े पुण्य हैं। हमारे भागवतिक विधान में सिस्टम है, यदि आप अधिक पाप करेंगे तो आपके जल्दी से जल्दी शुभ कर्म आपको दिए जाएंगे कि वो नष्ट हो, तब तुम्हारा नाश शुरू होगा। और जब आप भागवतिक कार्य करते हैं तो देख लिया गया ना कि आप संभल रहे हो, तो आपको कोई बाधा ना पहुंचा सके, इसलिए आपके जो पाप कर्म हैं उनको फेंक दिया गया कि उधर से खाली करो। जो उसके शत्रु पक्ष के पाप कर्म जमा है उसको नष्ट करने के लिए उनको भेजो, क्योंकि इस समय धर्म निष्ठा में है, ये पचा जाएगा। ऐसा नहीं है कि पापी पुरुष मौज से है और धर्मात्मा कष्ट से है, उसके रहस्य को नहीं जानते, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। कौन क्या कर रहा है बिल्कुल देखना बंद करो, केवल प्रभु सामने है, हमें सुधरना है, हमें सुधरना है, बात बैठा लो। ये सत्संग केवल अपने लिए हो रहा, केवल अपने लिए। अगर हम सब अपने अपने लिए मानेंगे तो सब महात्मा हो जाएंगे। आपकी 80 वर्ष की निश्चित की गई, अब आपने ऐसे आचरण शुरू कर दिए तो आपकी आयु नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगी, आप अकाल मृत्यु के शिकार हो जाएंगे। क्या दूसरे की स्त्री को फुसला करके विश्वासघात, मतलब उसके पति से मित्रता की बड़ा विश्वास दिला और उसकी स्त्री का दुर्वासना का, अब आपकी आयु नष्ट हो गई। देख लो इतिहास साक्षी, नष्ट होना पड़ा। आप क्या चीज हो, जो बड़े बड़े तपस्या के धनी थे रावण आदि, विनाश। कुंभकर्ण जब जगा तब यही कहा तेरी बुद्धि नष्ट हो गई, जब तू हरण करके लाया था उसके पहले क्यों नहीं पूछा? ये कृत्य तेरे पूरे वंश का विनाश कर दे। पर ठीक है तूने मुझे जगाया है, देखो, पर ये निश्चित बताता हूं तूने अच्छा नहीं किया, तेरा सर्वनाश निश्चित है। कुंभकर्ण ने उपदेश दिया था, रावण ने कहा तुम्हें इसलिए बच्चे अपने माता पिता की अवहेलना कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं। ये हम आपको लेके नहीं बोल रहे, पर बच्चे जो माता पिता की अवहेलना कर रहे हैं तो उनकी दुर्गति भी हो रही। एक भी बात माता पिता की ना मानकर इधर उधर गंदे आचरण तो काट के फेंक दिए, जला दिए गए, मार दिए गए। संसार स्वार्थी है, वो माता पिता जैसा प्यार नहीं करता। माता पिता अंदर से चाहते हैं मेरा बच्चा सुखी रहे, जीवन भर सुखी। प्रायः हम प्यार शरीर से ही करते हैं, पर जो शरीर के अंदर बैठा तत्व है, जो अंतर ध्यान हो गया, तो हम स्वयं लेकर उस शरीर को नष्ट कर देते हैं, जला देते हैं। और प्यार शरीर से किया था, अब भी याद तुम्हें शरीर की ही आती है। वो पैदा कहीं ढांचा अलग हुआ था, संयोग आपका कुछ वर्षों का था, वो अंदर जिसके लिए तुम तड़प रहे वो प्रभु ही था। जो बहुत प्यार करता है शरीर से, जब उसके अंदर से भगवान चले जाए तो वो कहेगा अब वो नहीं रहे, तो तुमने प्यार किससे किया था जानते हो तुम? तो जिसको जानते तो सामने अब करो ना प्यार। बोले नहीं अब वो नहीं रहा, इसलिए इसको हटा दो। मतलब तुम अनजाने में भी भगवान से प्यार कर रहे थे। सबके अंदर बिजली जो है ना वो भगवान ही है। ये जो चैतन्यता है ना, हंसना खेलना बोलना प्यार दुलार, ये भगवान है अंदर, उन्हीं का पावर है। और वो अंतर ध्यान हो गए तो कितना भी सुंदर प्यारा शरीर हो आग लगा दी जाती है। परमात्मा के लिए नहीं रो रहे हो, क्योंकि उसके लिए रोते तो प्रश्न खत्म हो जाता, निहाल हो जाते। ऐसा प्यार प्रभु से हो जाए तो अभी जीवन कृतार्थ हो जाए, महात्मा बन जाओ। मुझे लगता है थोड़ी दिशा गलत है, उसको सही कर लो तो आनंदित हो जाओगे। देखो मन कैसे हमको फंसा रहा है, इस वस्तु में उसको लिया नहीं, इसमें तो नहीं, उसमें पूरा जीवन होता जा रहा है। मतलब यहां तक इतने गिर गए कि जो नहीं करना चाहिए वो भी कर रहे हैं, इसी मन को दुलार करने के लिए। लेकिन आज तक ये बेईमान जलाने के सिवा कुछ किया क्या? सोचो, जलन पैदा कर रहा है और अशांत और अशांत। ये इस मन रूपी दुश्मन से जो सावधान हो गया वो
विजयी, नहीं तो ये मन बहुत बदमाश है, बहुत प्यार से मारता है। मन को मारना ही भजन है। मारने का मतलब उसकी जो विषय प्रियता है उसका त्याग करना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ए भाई, अब समय नहीं है, समय है ऐसे होकर, आर्त होकर, रो रो कर पुकारने का। हे प्रभु, अब तो आप संभालो, मेरे में कोई बल नहीं रह गया, मैं हार गया सब करके। नाथ आप राधा राधा। अच्छा, मान लो कोई कह रहा है हनुमान जी को स्त्री की सेवा नहीं करनी, तो सियाराम जी की करनी चाहिए। हाँ करनी चाहिए। तो हनुमान जी कहाँ बैठे? उनके चरणों में बैठे ना, है ना। भोग लगेगा तो हनुमान जी को हटा दोगे क्या? स्नान कराओगे तो हनुमान जी को हटा दोगे क्या? वो तो पूरी छवि में वहीं बैठे हैं। छवि हो या राम दरबार हो, जहाँ राम दरबार है वहाँ बैठे महाराज हनुमान जी चरणों के पास। तो समझो हनुमान जी की मैया थे ना, मैया थी ना। ये केवल बात सिद्धि के लिए की जाती है कि जब हनुमान जी को शक्ति के रूप में उनको, तो वहाँ पे नियम कानून लगते हैं। अभी आप मान लो हनुमान जी मेरे लाला है, कोई रोक पाएगा क्या? मेरे लाला है, मेरा छोटा पुत्र है, मेरा भाई है। जो भाव देखो, हनुमान जी कोई और नहीं, प्रभु ही तो है ना। तो मुझे इन सब बातों में कि स्त्री को ये इससे, देखो भैया, स्त्री और पुरुष की पोशाक पहने हो आप, ना आप स्त्री हो ना आप पुरुष हो। सच्चाई से समझो, हमारे लाला हैं, खवाओ पिलाओ दुलार करो। देखो अभी हनुमान जी राजी हो जाते हैं कि ले, कर्म का इतना भयानक फल होता है। यहाँ देख लो, 5 मिनट दुष्कर्म किया और आज जीवन जेल या फांसी की सजा। तुम्हें नर्क को ऐसा लगता है कि कहानी कही जा रही है? कहानी नहीं है। जो जेल जाते हैं ना, फिर लौट के जब आते हैं ना, तो कहते हैं कि दूसरे के जूते खा लो लेकिन जेल मत जाओ, ऐसा कर्म मत करो। जब वहां 10 वर्ष 20 वर्ष उनके बीच में रहना पड़ता है, जो सब गलत काम करने वाले लोग, तब उनका जीना मुश्किल हो जाता है। तो भाई 5 मिनट उन्होंने अपराध किया था तो 10 मिनट दंड दे देते, आजीवन कारावास क्यों? आप प्रश्न कर सकते हो क्या? कानून है, कानून ऐसे भागवतिक कानून है। आप अगर पाप कर्म करोगे तो दुर्गति शब्द है, यहां भी और वहां भी। घर में भी चैन से नहीं रहने देंगे और जेल में भी चैन से नहीं रहने देंगे। आपको दंड भोगना पड़ेगा। जिन्होंने मेरे को दुख दिया उनको कब सजा मिलेगी? अपनी चूक से, अगर अपनी जबान अगर दांत से कट जाए तो आप क्या पत्थर लेकर दांत तोड़ देंगे? तो आप दंड देते हैं क्या दांतों को? तत्काल क्षमा, और सोचते भी नहीं कि दांतों से अपराध हुआ है। क्यों? क्योंकि अपना है। आप जिनको मान रहे हैं अपना, क्या अपना असलियत में माना था? हमारी वृत्ति ही हमको दुख देती है। आपको सच्ची बताएं, जैसे किसी भी आदमी के दिमाग में आपके प्रति प्रतिकूलता आई तो आपका कर्म ही उसके दिमाग में पहुंच गया कि जब हमारा कर्म कहीं न कहीं हमें दंड देना चाहता है तो घटना बन जाता है, व्यक्ति के दिमाग में बैठ जाता है, वस्तु विपरीत हो जाती है, परिस्थिति विपरीत हो जाती है और दुख भोग कर हम पवित्र हो जाते हैं। हमें कोई दुख नहीं दे रहा, हमारे कर्म ही हमको दुख दे रहे हैं। हमारे दुख का कारण हमारा किया हुआ कर्म और हमारी सोच है। अगर हमारी अच्छी सोच हो जाए और ये बात आ जाए कि हमारे कर्म ही हमें दुख दे रहे हैं, मैं पवित्र, तो हम कभी नहीं मनाएंगे कि किसी को कष्ट मिले। किसी के जादू टोना से, किसी के छूछा करने से, ये सब मतलब भूल में ना पड़ो कि कोई तुम्हारे, अब जैसे घरों के दरवाजे पे जूता कोई टांग लेता है, कोई काले काले नहीं टांग देता। अरे यार, भगवान की छवि लगाओ, जूता उल्टा करने से क्या होगा? हाँ, तो ये सब बच्चों वाली बातें हैं जी। पर देखो, धोखेबाजी, पाखंड, नाटक नहीं करना चाहिए इस मार्ग में। हम ये कहते हैं कि तुम्हें विषय सेवन करना है, तुम्हें स्त्री शरीर प्यारा है, या तुम स्त्री शरीर साधो को पुरुष शरीर प्यारा, तो नाटक करने की, बाबा जी बनने की जरूरत नहीं। ब्याह करो, जाके आराम से धर्म से चलो और भगवान को प्राप्त हो। गंदी बातें, बेविचार, धर्म विरुद्ध आचरण करना, ऊपर से कुछ और दिखाना, ये हमारे प्रभु को पसंद नहीं। मोह कपट छल छिद्र न भावा, हमारी योग्यता नहीं इस मार्ग में चलने पे। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि हम नहीं चल सकते, तो आप जिस मार्ग के पथिक बनना चाहते हो बनो, लेकिन सच्चाई से चलो, तो वही तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। प्यार संसार में और व्यवहार गुरुदेव से तो हाथ कुछ नहीं लगा, और व्यवहार संसार में और प्यार गुरुदेव से तो जीत जाओगे जगत। जिसको संसार में सबसे जल्दी उन्नति प्राप्त करनी हो, ये 2 बात पकड़ ले। भगवान से मनाए कि कभी किसी की सेवा का अवसर हमें दीजिए। माता पिता गुरुजन, कोई बाहरी पशु पक्षी, ऐसा कोई बीमार व्यक्ति जिसका कोई सहयोगी नहीं, कोई ऐसा जिसको हमें अवसर मिला है, बहुत बड़ी, मतलब ये बिल्कुल रामबाण औषधि समझो कि इसमें अचूक
वो तुम्हारे प्रारब्ध को विध्वंस कर देगी। जहां तुमने किसी असहाय की बिना स्वार्थ के, बिना कुछ लेने की भावना के और तन मन धन वचन से सेवा की और भगवान का स्मरण किया, ये तुम्हारे पूर्व प्रारब्ध का नाश कर देगा। मतलब बहुत ही विध्वंसकारी वृत्ति है, जिसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो शब्दों से उच्चारण किया जाता है, ये विध्वंसकारी वृत्ति है। मित्रता है हमारी आपकी, मित्रता में दोष नहीं, पर मित्रता का बहाना लेकर जो भोग वासना में उतर जाना है, ये बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही हानिकारक है। अब तो ऐसा भी सुनने को मिला है कि वो कौन सा लिव इन रिलेशन तो क्या कहते हैं। अब बोलो क्या जीवन, तुमने क्या समझा? बाजार की दुकान की वस्तु समझा है क्या? कि हमने ले लिया, हमने देखा स्वाद नहीं, हमने छोड़ दिया। ये आप खिलवाड़ समझते हो? किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर देना या अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर देना, ये बहुत ही ना आप देशभक्त बन सकते हैं, ना आप माता पिता के भक्त बन सकते हो, ना आप भगवान के भक्त बन सकते हैं। आपका जीवन कूड़ा हो जाएगा। ये जो आज का समय चला है, भगवान बचावे। जी पाद उड़िया बाबा जी के पास सत्संग में एक गृहस्थ आते थे, तो उनको एक पड़ोसी बहुत सताता था। हद हो गई। सत्संगी होकर जब इस निर्णय पर पहुंच गए कि अब मैं मारूंगा इसे, टांग से मारूंगा, उड़िया बाबा से कहा बाबा बहुत हो गया, अब इसको हम मारूंगा और चाहे जेल चला जाए। जैसे कि उनका बेटा, मैं देख रहा हूँ 6 महीने में मर जाएगा, काहे को तुम हत्या करोगे और जेल जाओगे, 6 महीने चुप हो जाओ। बिल्कुल क्रोध शांत कर लिया। वो कुछ भी बोलता, कुछ नहीं बोलते, बस उनको ये आदत, मरेगा साले 6 महीने बाद मरेगा ये, ऐसे बोल गए। 6 महीने हो गए, वो मरा नहीं। तो बाबा वो तो मरा नहीं, आप कह रहे थे 6 महीने, हम उसके लिए थोड़ा कह रहे थे, अंदर जो है ना, हम उसको मारना चाहते थे। 6 महीने से गुस्सा आई ना बाबा, बोले भाई उसको मारना चाहते। जब हम भजन और सांसारिक कार्य ये दो विभाग कर लेते तो हम परेशान हो जाते हैं कि ये सांसारिक कार्य है और ये भजन है। सच्चा भजन तो ये है कि भजन तो भजन है ही, हम सांसारिक कार्य को भी भजन बना ले। हमको जो ड्यूटी मिली है, व्यापार मिला है, जो किसानी मिली है, जो सेवा मिली है, वो भगवान की ही है। तो देखो भगवान अर्जुन जी को आदेश करे, माम स्मर युद्ध से, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो अपने कर्तव्य का पालन भगवत स्मरण करते हुए किया जाए, वो साधना ही है, वो भगवत प्राप्ति का हेतु है। तो विक्षेप कहाँ पड़ेगा? युद्ध जैसी परिस्थिति, इसमें गला काटना है, जब वो भजन हो सकता है। बस भजन करते हुए भगवान के लिए वो करें। तो अब हम भूल जा कर लेते हैं, विभाग कर लेते हैं, कुछ भगवान के लिए, कुछ अपने लिए, फिर बहुत अंदर जलन होती रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 विभाग कर लेते हैं, थोड़ा भगवान का भजन और शेष संसार। बस यही हमें मिटाना है। ये जो आजकल बच्चों बाजार की वो जैसे नहीं कहते पिज्जा विजा, क्या नहीं, ये सब चीजें बहुत गंदी, तुम्हारे लीवर को खराब करेंगी, तुम्हारी बुद्धि को खराब। अच्छी जरूर लगती खाने में, हाँ, अधिकतर घर का टिफिन पाने की कोशिश करो। आप बाजार में शीशा के अंदर बहुत बढ़िया लग रही सामग्री, लेकिन बनाने वाले ने कैसे बनाया, उसके विचार कैसे थे, और वो स्वास्थ्य आजकल जो है सब बीमारी का घर है, ये बाजार की चीजें। तो जहां तक हो सके बाजार की चीजों से बचो। ऐसी चीजें जो वहां तली गई हैं, बनाई गई, अपने घर में आओ और उसको बनवा करके प्रभु को अर्पित करके पाओ, तो बुद्धि शुद्ध रहेगी। राधा किशोरी कौन है आप इतना जान लीजिए। श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम जब रूप धारण किया तब वो राधा हुआ। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। तो जब हम राधा राधा बोलते हैं तो पांडुरंगा श्री कृष्ण ही है ना, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ही है ना, तो वो रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। मानो श्री कृष्ण को रिझाने का सहज उपाय राधा राधा राधा। जब श्री कृष्ण को ब्रज की लीला सुनाई गई तो जगन्नाथ जी के रूप में जो विराजमान है, अंग गलित हो गए ठाकुर के प्रेम से। वही जगन्नाथ जी है, वही द्वारिकाधीश है, वही पांडुरंगा है, अंतर नहीं है। जो हमारे प्रभु है वही सुख देने के लिए विविध रूपों में बैठे हैं। तो जब राधा राधा गाओगे तो हमारे प्रभु को सुख मिलेगा। राधा रानी की, प्रेमानंद महाराज की। 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की। अभी 32,000 वाले में नहीं पहुंचे, 5,000 के ऊपर बस है थोड़ा। 4 लाख है, लाख पार होने तो फिर देखना, जैसे जंगल में नहीं मचा रहता जो जोरदार, वही मार के खा गया। ऐसा भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना। ये जो हम प्रवचन कर रहे हैं ना, मुंह बंद कर दिया जाएगा। आगे समय आएगा तुम बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकते। धर्म सुने नहीं काना, कोई धर्मात्मा धर्म से धर्म की बात बोल दे, नहीं मारा जाएगा। ऐसा समय आएगा। हमने यहाँ देखा अपने वृंदावन में, जब रात्रि में आ रहे थे तो एक छोटी सी नाली थी और एक भैया जी यही पान किए हुए थे,
तो अब वो नाली को ऐसे देख रहे जैसे समुद्र पार कर ला। बार बार पैर ऐसे उठाते, फिर ऐसे करते, आखिरकार वो छोटी सी नाली में उसी में गिर गए। अब बताओ क्या ये सुख है सर आपका? जहां हम पैर रखना चाहते हैं वहां रखने की सामर्थ्य नहीं, जो हम बोलना चाहते हैं बोलने की सामर्थ्य नहीं, वो हमारी चेतना शक्ति को दबा रहे। कोई भी नशा होता है वो हमारी चेतना शक्ति को बढ़ाता नहीं है, वो दबाता है। आप किसी भी नशेबाज को देखिए, आप वो चेतना शक्ति को लुप्त। तो आप ऐसा नाश क्यों कर रहे हैं? तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। बस तुम जागो तो यार, सो रहे हो तुम, जागो एक बार बात तो मान लो ना। कभी तो किसी की बात मान लो न, परिवार की मानी न बड़ों की मानी, दुष्ट सलाह मन की मानी, दुष्टों का संग किया तो हालत ये हो गई। एक बार बात मान लो तो आप निहाल हो जाओगे। आप एक बार प्रयास करो, फिर मिलते हैं। हारना तो नहीं कभी, ये बात समझिए, हमारी बात पकड़े रहना, हारना नहीं, तुम प्रयासरत रहना। अगर हम कह रहे हैं तुम्हारे साथ हैं, तो हमारी बात को तो मानो, हमसे दोस्ती करके तो दोस्त की बात नहीं काटी जाती। तो बात मान लो हमारी, तो फिर आगे असली दोस्ती हो जाएगी। और इस दोस्ती का परिणाम ये है कि दोस्त रहता ही नहीं, वो वही हो जाता है। जहालत वही दो नहीं रह जाते, वो वही हो जाता है। ठीक है, कि माता पिता को मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। अपने बच्चों से ऐसे मिलो कि वो तुमको इतना प्यार करें कि छुपा ना पावे। अगर अच्छा, तुम थोड़ा तो सत्संग सुनो कि माता पिता का कर्तव्य क्या होता है। अब माता पिता अपने विलासिता में इतने मगन है कि उनके संस्कार बच्चे देख देख करके वो और बिगड़ रहे। माता पिता के आचरण देख करके बच्चों को सुधरना होना, और यहाँ हम खुद ऐसे आचरण कर रहे हैं, ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, हंसी मजाक वार्ता की पता नहीं कि छोटा सा बच्चा, इसके संस्कार बिगड़ रहे हैं। कभी माता पिता बैठाल करके बात करो अपने बच्चों से। मस्त होना सीखो, मन की बातें काटना सीखो। जितने दिन जियो मस्त होके जियो, प्रसन्न रहो, ये सबसे बड़ी साधना है। मन को प्रसन्न रखो। क्या वो बोला उसका मुख है, वो बुरा चेत रहा है उसकी स्थिति है, तुम्हारे को क्या लेना देना। अपने लोगों के दिमाग में बैठ गए, अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो हमें पैसा नहीं मिलेगा, फिर हमारे व्यापार कर रहे हैं तो 70 गिरेंगे, तुम्हारी गरज हो तो लो।